जी अस्सलाम वालेकुम class 7. Today my lecture is about linear equations, and in this lecture we understand why we use and when we use cross multiplication method. Question is this कि cross multiplication method linear equations में कब choose करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम लीनियर इक्वेशंस में तब चूज करते हैं स्टूडेंट्स जब हमारे पास क्लियरली फ्रैक्शन आए ऑन वन साइड और ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब हमारे पास हमारी फ्रैक्शंस में हमारी लीनियर इक्वेशंस में फ्रैक्शंस आ जाएं, एक साइड पर आए या बोथ साइड्स पर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए, यानी कि एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर वाज़े तौर पर एग्जिस्ट करना शुरू हो, तो हम कौन सा मेथड चूज करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में जो ये हम क्रॉस का साइन लगाते हैं, ये क्रॉस का साइन ही शो कर रहा होता है कि हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड चूज कर रहे हैं। अब बेटे ये जो एरो का साइन आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज दिस: multiply the numerator of first fraction with the denominator of second fraction, and multiply the numerator of second fraction with the denominator of first fraction. This is our method of cross multiplication. पहली जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमिरेटर को सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वैल्यू के न्यूमिरेटर को फर्स्ट वैल्यू के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड मेथड इज दिस कि न्यूमिरेटर अपनी साइड नहीं छोड़ता, मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर शफल होते हैं। ठीक है, जो न्यूमिरेटर्स हैं वो अपनी साइड पे रहते हैं, जो एलएचएस का न्यूमिरेटर है वो उधर एलएचएस वाली साइड पे रहता है, और जो आरएचएस का है वो आरएचएस की साइड पे रहता है। ये जो डिनोमिनेटर्स है ना बेटे, ये मल्टीप्लाई होकर अपनी साइड चेंज करते हैं। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? हम फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमिरेटर को सेकंड वैल्यू के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के बहुत से मेथड हैं, आप चाहे तो ब्रैकेट यूज कर लें या फिर आप मल्टीप्लाई का साइन यूज कर लें। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास हमेशा जो फ्रैक्शन है उसमें वेरिएबल आए, वेरिएबल वन साइड भी आ सकता है। जैसे कि ये फ्रैक्शन जो आपके पास है, इसमें देखो वन साइड पे हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो x/24 है। वेरिएबल ओनली वन टाइम अकर करे या ना करे। जैसे ही हमारे पास फ्रैक्शंस आती हैं, हमने कौन सा मेथड चूज करना है बेटे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हमने कौन सा मेथड चूज करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा मेथड चूज करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कब चूज करना है? जब हमारे पास क्या आएगी? फ्रैक्शन। यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसमें मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है न्यूमिरेटर के साथ, सेकंड डिनोमिनेटर फर्स्ट न्यूमिरेटर के साथ, और फर्स्ट डिनोमिनेटर सेकंड न्यूमिरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है। दिस इज कॉल्ड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और ये हम उस वक्त चूज करते हैं जब हमारे पास फ्रैक्शंस आती हैं। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो वी ये मैंने आपको इसलिए दिखाना चाहा क्योंकि मैंने जो बात आपको बतानी है बेटे वो ये है कि जो न्यूमिरेटर्स है ना वो अपनी साइड नहीं छोड़ते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में न्यूमिरेटर्स अपनी साइड नहीं छोड़ते। फर्स्ट न्यूमिरेटर ए है, जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो दूसरी साइड पे ए डी लिखा है, क्यों? ए इज मल्टीप्लाइड विद डी, डी ने अपनी साइड चेंज की है, ए अपनी साइड पे है, और इक्वेलिटी का साइन आएगा दूसरी साइड पे। इसे क्या सी जो न्यूमिरेटर है उसने अपनी साइड नहीं छोड़ी, और मल्टीप्लाई उसके साथ क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर बी, बी ने सी से मल्टीप्लाई हुआ है वो उसी साइड पे रहा, और ए डी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए भी अपनी साइड पे रहा। इसका मतलब न्यूमिरेटर्स अपनी साइड नहीं छोड़ते, अदरवाइज इट इज एन इक्वेशन। अगर ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है तो बी सी भी तो ए डी के इक्वल है ना। तो ये कोई कंपल्सरी सिचुएशन नहीं बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिचुएशन हम कभी कभी अपनी डिमांड चेंज भी कर सकते हैं। दोनों बातें आपस में इक्वल है ना, तो हमने तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ी हुई है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो यहाँ पर कंपल्सरी सिचुएशंस नहीं है, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो बिल्कुल स्टार्टिंग मेथड है वो कब चूज करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इससे रिकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 इन योर असाइनमेंट। x माइनस 1 ये मेरा न्यूमिनेटर है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2 ये मेरा फर्स्ट डिनोमिनेटर है, और ये एक फ्रैक्शन आ गई है। x minus 1 divided by x minus 2. Please note this question on your copies, please, and solve this question with me. Dear students of 7th class, अगर आपको इन क्वेश्चंस की अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो प्लीज मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। x minus 1 लिखें, divided by x minus 2 is equal to 4/3. So please rewrite your question again. Now we rewrite our question again. और अब हमें चूज करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। यस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो x आया है ना बेटा, उसकी एक्सपोनेंट कितना है 1, या उसकी डिग्री कितनी है 1। ये एक लीनियर इक्वेशन है, फ्रैक्शन में आई है 100 वाट है तो इक्वेशन, क्योंकि सेंटर में इक्वल का साइन आया है, और वेरिएबल भी 1 x आया है। x जितनी बार मर्जी आए, सिंगल वेरिएबल। चेंज कब होगा? जब सेकंड वेरिएबल y आएगा, अदरवाइज ये सिंगल ही कंसीडर होगा, चाहे ये जितनी बार मर्जी हमारी इक्वेशन में आए, न्यूमिनेटर में आए, फ्रैक्शन में आए, ऑन बोथ साइड आए, आता है तो आता रहे, लेकिन अगर एक x वेरिएबल है तो ये सिंगल वेरिएबल कंसीडर होता है, और इसका एक्सपोनेंट भी 1 है, इसलिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और अब हमने चूज करना है कि अब हम कौन सा मेथड चूज करेंगे। तो बेटे जब हमारे पास आती है ना फ्रैक्शन, हमें ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए, ये फ्रैक्शन खत्म होगी ना, फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन या x की वैल्यू आएगी। ठीक है, इस फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए, बिल्कुल अपने इक्वेशन को यानी कि सही करने के लिए हमें कौन सा मेथड चूज करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अगर आपकी वीडियोस बंद हो जाएं तो मैं भी कोई स्क्रीन आगे पीछे कर लूं, पता नहीं क्यों ऑन करते हैं। अच्छा जी, रीराइट के बाद मैंने अपना मेथड चूज किया बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड वी राइट इट। मुझे अपने टीचर को ये बताना है कि मैंने ये मेथड चूज किया है, इसके पीछे एक पूरी सेंस है, और वो सेंस है आपकी जजमेंट की, कि क्या आप लीनियर इक्वेशन को जज कर सकते हैं। हम देखो कितनी जजमेंट्स पे आए हैं यहाँ पे। हमने पहले लीनियर इक्वेशन जज किया, फिर हमने लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जज किया, फिर हमने फ्रैक्शन जज की। जब हम करेक्ट जजमेंट पे पहुंचे तो हमने मेथड पहले 2 छोड़ दिए, हमने ट्रांसपोजिशन चूज नहीं किया, हमने सेपरेट मेथड चूज नहीं किया, और अब हम करेक्ट मेथड जो कि है बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वो चूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन आई है। अब फ्रैक्शन आ गई है, आपने बेटे फर्स्ट न्यूमिनेटर को सेकंड डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, और न्यूमिनेटर की साइड चेंज नहीं करनी। राइट डाउन प्लीज। और सेकंड न्यूमिनेटर को फर्स्ट के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो, और उसकी भी साइड चेंज नहीं करनी, यानी कि 4 जिस साइड पे है उसी साइड पे रहेगा, x माइनस 2 ने उससे जाके मल्टीप्लाई होना है। नाउ प्लीज ओपन ब्रैकेट। Dear students, please open your bracket, multiply the outer scalar value with the binomial. Multiply 3 with x minus 1 and we get the answer 3x minus 3. Put the equal sign. Now please multiply 4 with the again binomial x minus 2. 4 को x से multiply करेंगे, answer is 4x. And minus sign come, 4 2s are 8. This is our linear equation again. हम फिर एक ऐसी लीनियर इक्वेशन में आ गए हैं जहां पर अगेन हमारी जजमेंट स्टार्ट होने जा रही है। अब हम बेटे क्या जज कर रहे हैं कि हमारे पास वेरिएबल तो है, लेकिन ऑन बोथ साइड हमारे पास वेरिएबल x आया है, एक ही वेरिएबल आया है x, लेकिन ऑन बोथ साइड आ गया। अब जब हमारे पास वेरिएबल ऑन बोथ साइड आएगा तो हम मेथड कौन सा चूज कर रहे हैं? सेपरेट करने का। Separate the variable and number method. Please write down this method on your copies. इस मेथड को बताना जरूरी है। Separate the number and variable method. और ट्रिक क्या है? ट्रिक ये नहीं है कि उठाएं x को LHS पे लिख दें, नो नो नो, चाहे LHS पे लिखें चाहे RHS पे लिखें, हमने जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है ना बेटा, उसको नहीं डिस्टर्ब करना। करने को कर भी सकते हैं, कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन और लेंथी हो जाएगा, हमारा x नेगेटिव हो जाएगा और एंड पे हमें x को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ट्रिकी मेथड चूज करोगे तो आपका क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा।
हाईएस्ट कोफिशिएंट 4 है, 3 नहीं है, इसलिए 3x को उठा के दूसरी साइड पर लेकर आए। और जब इधर का -8 दूसरी साइड पे जाएगा, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू साइन कम। तो आप 5 इज इक्वल टू x लिखो या x इज इक्वल टू 5 लिखो, एक ही बात है। नाउ दिस इज अवर सेकंड मेथड विच इज द सेपरेट द वेरिएबल्स एंड नंबर मेथड। और इस क्वेश्चन में हम वो वाला मेथड तो अप्लाई नहीं कर सके, ट्रांसपोजिशन मेथड। वो वाला मेथड अप्लाई करने से पहले ही हमारे पास x की वैल्यू आ गई, इसलिए हमने वो थर्ड मेथड छोड़ दिया यहाँ पर। लेकिन अगर वो थर्ड मेथड जो है वो हम जो थर्ड मेथड है अगर हम वो यहाँ पर अप्लाई हो रहा होता तो फिर हम डबल कट के साथ वो मेथड भी अप्लाई करते। अलीम खाना बाद में खाना बेटे, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? अलीम सजाद, आप वीडियो ऑन करके ना मुझे वो क्वेश्चन दिखाएं जो आपने सॉल्व किया। हरी अप, जल्दी कर दो, नहीं तो मैं आज फुल डे के लिए आपको ब्लॉक करने लगी हूँ। अलीम सजाद, बार बार मुज्तबा अपनी वीडियो ऑन करते हैं,